बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताते चलें, बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताते चलें, बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिजली ₹4.05 महंगी होने का इम्कान है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा। मंजूरी से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। डॉलर की उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली मर्तबा 200 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए और 40 पैसे का हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉलर की उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली मर्तबा 200 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए और 40 पैसे का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मर्तबा 200 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए और 40 पैसे का हो गया है। आपको बताते चलें, डॉलर की उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। रुपए की बेकदरी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली मर्तबा 200 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 40 पैसे का हो गया। फैसलाबाद में तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर यासिर सरफराज अल्पा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस पहुंचने पर सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी और अफसरान ने आरपीओ को वेलकम किया। पुलिस दस्ते ने आरपीओ को सलामी भी दी। आरपीओ ने अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्फा ने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। जैसे ही वो चार्ज लेने के लिए पुलिस लाइन पहुंचे तो सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी समेत दीगर अफसरान ने उनको वेलकम किया। वहां पर उन्हें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानब से सलामी भी पेश की गई, जिसके बाद उन्होंने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा भी कही। बाबर सरफराज अल्फा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा। सर सबसे पहले तो वेलकम आपको, फैसलाबाद मुबारक हो, आपके फैसलाबाद तैनात हुए हैं। और सर आप इससे कबल भी मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर तैनात रह चुके हैं, यहाँ के मसाइल से आप कमा हक्का आगाह हैं। आप क्या समझते हैं सर कि बहुत बड़ा रीजन भी है, इंडस्ट्रियल सिटी यहाँ पर मौजूद है, अवाम के भी मसाइल हैं और पुलिस फोर्स के भी मसाइल हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि अवाम के मसाइल भी हल हों और पुलिस फोर्स के भी मसाइल हल हों? बहुत शुक्रिया।
मसाइल की जहाँ तक आपने बात की तो वो डेफिनेटली इस रीजन पॉपुलेशन और जो इकोनॉमी के और सब तमाम मुल्की हवाले से है, तो डेफिनेटली वो क्राइम का इस फैसलाबाद रीजन पे भी असर होगा। तो हमने जो हमारे टारगेट्स हैं, डेफिनेटली क्राइम इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके ऊपर तो हमारी मुकम्मल तवज्जो होगी। जो हमें इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है वो आवाम के हवाले से वो एक्सेसिबिलिटी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल हों। और हम कोशिश करेंगे कि इस क्राइम फाइटिंग में जो है वो आवाम और हम मिल कर आगे बढ़ें, और जो उसमें गैप है, ख़ुसूसी तौर पे जो पुलिस की तरफ से अगर कोई गैप है उस आवाम और उसमें, हम उसको फिल करेंगे। बाकी जो हालात के हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं, जो अगर स्पेसिफिक आप इंडिविजुअल किसी क्राइम या उसके हवाले से है तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे, और उसमें जो हमारा जो फोकस है वो आवाम के बुनियादी मसाइल जो हैं और उसमें इनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए कि ये आवाम से इनका रब्ता मैक्सिमम हो, ताकि इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज इंफॉर्मेशन हो कि क्या मसाइल हैं और उसको, ताकि उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी और काम किया जा सके। अभी फैसलाबाद की जानब से ये बताया गया कि फैसलाबाद रीजन भर में सबसे बेहतरीन टीम काम कर रही है। उनकी जानब से इस अज़म का इजहार किया गया कि अवाम और पुलिस अफसरान के दरमियान गैप को ख़त्म किया जाएगा और जराइम पेशा अफराद हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चिन्योट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती व्हीकल्स खटारा बना दी। बरामद शुदा दर्जनों गाड़ियां असल मालिकान तक ना पहुंचाई जा सकी। कीमती गाड़ियां मालिकान में पड़ी पड़ी नाकारा हो गईं, जबकि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का इंकशाफ। मालिकान गाड़ियों के हसूल के लिए थानों में जलीलो ख्वार होने लगे। आपको बताते चले, चिन्योट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती व्हीकल्स खटारा बना दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। जी बाबर, इन गाड़ियों को मालिकान तक पहुंचाने का क्या तरीकाकार होता है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही? बाबर मुनीर, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस की संगीन गफलत ने शहरियों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां खटारा बना दी हैं। मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में जो गाड़ियां पुलिस की जानिब से अपनी कस्टडी में ली गई हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ चोरी और डकैती से जैसे तैसे करके चिन्योट पुलिस ने रिकवर कर ली हैं, लेकिन वो असल मालकान तक सपुर्दारी के थ्रू उन तक नहीं पहुंचाई गई। जो मुख्तलिफ वेयर हाउस चिन्योट पुलिस लाइन मालखाना सदर में पड़ी पड़ी अब खटारा बन गई हैं। मुख्तलिफ मौसमों की सख्तियाँ झेलते हुए इन गाड़ियों के न सिर्फ स्पेयर पार्ट्स यहाँ से चोरी हो गए हैं, किसी गाड़ी का रिम नहीं है, टायर नहीं है, और इसके साथ साथ टैंकी टापे और दीगर जितने भी कीमती पुर्जे हैं, अगर यही गाड़ी दिखाई जाए तो इस गाड़ी के पल्ले अब कुछ भी नहीं रहा। इसका कीमती सामान जो है वो यहाँ से चोरी हो गया। और अगर कोई गाड़ी जैसे तैसे करके चिन्योट पुलिस ने बरामद कर लिया है तो उसकी चीज़ें खुद से निकाल ली जाती हैं और वो अपने मोटरसाइकिलों में डाली जाती हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि चिन्योट पुलिस की जानिब से संगीन गफलत बरती जाती है और मुख्तलिफ जगहों पर जैसे तैसे करके जो शहरियों की चोरी और डकैती में छीनी जाने वाली गाड़ियाँ वो बरामद कर ली जाती हैं। तो चिन्योट पुलिस के जो जवान हैं, जो एहलकार हैं, वो गाड़ियां खुद से इस्तेमाल करते हैं, जो अपने किसी करीबी अजीज़ को दे देते हैं, जिस वजह से वो भी वायलेशन की जा रही है। और इसी तरह करोड़ों रुपए की इस वक्त ये मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, जिसमें 40 के करीब कारें हैं, मुख्तलिफ बसें हैं और दीगर जो कीमती गाड़ियां हैं, शहरों डाले हैं, हज़ारों की तादाद में जो मोटरसाइकिलें हैं वो इस वक्त कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। और एक बाकायदा मैकेनिज्म है पुलिस डिपार्टमेंट का अफसरान की जानिब से कि इनकी बाकायदा तौर पर सपुर्दारी के थ्रू इनकी नीलामी की जाए, लेकिन चिन्योट पुलिस की जानिब से वो जो एक ऑप्शन है उसे भी अडॉप्ट नहीं किया गया। और इस तरह बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। SHO थाना रोशनवाला राय फारूक के खिलाफ मुनशियात फरोशी की सरपरस्ती करने और शरीफ शहरियों को नाजायज मुकदमात में मुलविस करने पर अहले इलाका जिला कौंसिल चौक में एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। SHO थाना रोशनवाला राय फारूक के खिलाफ मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने और शरीफ शहरियों को नाजायज मुकदमात में मुलविस करने पर अहले इलाका जिला कौंसिल चौक में एहतजाज कर रहे हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एसएचओ रोशनवाला के खिलाफ इस वक्त शहरी जो हैं वो जिला कौंसल चौक में सरापा एहतजाज हैं। 244 रेबे के रिहायशी ये तमाम तर अफराद हैं जिसमें मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो भी शामिल है, जिनका ये कहना है कि जब तक मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा नहीं होता है एहतजाज जारी रहेगा। इनका ये भी कहना है कि इलाका में मंशियात फरोशी करने वाले अफराद को जो है बाकायदा रंगे हाथों पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका एसएचओ की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई करने के बजाय उल्टा दरख्वास्त देने वाले अफराद के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। मुजाहिरीन में खवातीन मौजूद हैं, टेंट लगाए गए हैं जिला कौंसल चौक में और हर तरह की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन करता है मंशियात फरोशी और कब तक एहतजाज करेंगे आप? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं 244 के रहने वाला हूँ। ये हमारे गांव के नज़दीक एक गांव है, गुल्लू नाम है उनका, वो मंशियात फरोश है। हमारे गांव के जो नंबरदार हैं वो उनको रोकते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है सर। नंबरदार जो हमारे गांव के नंबरदार हैं उनके साथ सर बहुत ज़्यादती हो रही है। इसलिए हम साहब इधर आए हैं कि हमारे नंबरदार जो हैं उनके ऊपर जो दरख्वास्तें लिखी गई हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो उनके साथ जो सर है ना। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इंसाफ किया जाए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त एसपी जो है मलिक नबील जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है मुजाहिरीन के साथ। चूंकि मुजाहिरीन ने दो अतराफ रोड पर जो है बाकायदा टेंट लगाए हैं और यहीं पर कालीन और दरियां बिछाए बैठे हैं, जिनका ये कहना है कि जब तक मुतल्लिका एसएचओ जो है उसको तब्दील नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। जबकि इसके साथ अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कैमरा घुमा सके तो इस वक्त हर तरफ जो है चौक में अफराद की तादाद मौजूद में मर्द भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं और तमाम तर शहरी जो है एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पुलिस फिलफौर जो है वो मुतल्लिका एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे, जबकि जो जाली मुकदमात बनाए गए हैं शरीफ शहरियों पर उनका भी खात्मा किया जाए। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि मुतल्लिका गाँव के नंबरदार का ये कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ न सिर्फ मंशियात पकड़ते बल्कि मंशियात फरोख्त करते हुए वीडियो बनाई गई और वही वीडियो पुलिस को भी मुहैया की गई ताकि पुलिस मुल्जमान की शनाख्त कर सके। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जमान को गिरफ्तार किए जाने के बजाय दरखास्त दहिंदा शख्स के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सीपीओ, आरपीओ और आईजी पंजाब को भी दरखास्त भिजवाई, लेकिन सुनवाई न होने के बाद मजबूरन इस वक्त हम जिला कौंसिल चौक में मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमें इंसाफ फराहम किया जा सके। जी शुक्रिया वकास बेग, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, अलाइड अस्पताल के शोबे पोस्टमार्टम के 4 से 2 फ्रीजर्स खराब। इमानतन या पोस्टमार्टम के लिए लाई जाने वाली लाशों को महफूज रखना मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। आज बिल्कुल डिवीजन फैसलाबाद शहर का से अगर बात की जाए तो शोबा पोस्टमार्टम अलाइड अस्पताल में बनाया गया है, जहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज़ यहाँ पे इमानतन रखवाई जाती हैं या फिर जो पोस्टमार्टम के लिए आ रही हैं, तो 4 फ्रीज़र जो कि हुकूमत की जानब से फराम किए गए, इनमें से 2 फ्रीज़र इस वक्त ख़राब है, जिसके सबब इमानतन डेड बॉडीज़ रखने में मुश्किलात का सामना है। और जो शोबा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ आ रही हैं, अगर उन्हें यहाँ पर रखना होता है तो इस सिलसिले में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताएं, हमारे पास नॉर्थ में डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पे भी आपको पता है कि जो है वो नशों का तादाद ज़्यादा है, फ्रीज़र की तादाद कम है। अब शोबा पोस्टमार्टम की फ्रीज़र ख़राब है, तो किस तरह बेहतरी लाई जा रही है? देखिए, ये है कि हमारे पास जो एनाटमी डिपार्टमेंट में फ्रीज़र्स हैं डेड बॉडीज़ के लिए, जिस पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं, वहाँ पे जो फ्रीज़र्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो बिजली की सूरत हाल है, फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से कुछ फ्रीज़र ख़राब हो जाते हैं और हम इनको गाहे गाहे इनको ठीक करवाते रहते हैं। यहाँ की सूरत हाल तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पोस्टमार्टम के फ्रीज़र्स का, वहाँ पे हमारे पास 4 फ्रीज़र हैं, जिसमें आपने जो इतला दी है कि 2 ख़राब हैं, ये रिसेंटली ख़राब हुए हैं, हम इन्हें ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह भी जो है फ्लक्चुएशन है। मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम में हमारे पास ज़्यादा फ्रीज़र होने चाहिए, जिसके लिए हमने हुकूमत को दरख्वास्त की थी और मुझे उम्मीद है कि हमें 4 नए फ्रीज़र मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ये कमी पूरी हो जाएगी। बाकी जो 2 ख़राब फ्रीज़र हैं हम उन्हें ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अगले 2-4 दिन के अंदर ये फ्रीज़र ठीक हो जाएंगे और ये जो मुश्किल का सामना है इस वक्त लोगों को, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल 2 फ्रीजर जो खराब है वो जल्द ठीक करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत से जो है सिफारिश की गई है कि मजीद जो 4 नए फ्रीजर फराम किए जाएं शोबा पोस्टमार्टम में, ताकि एक तो तादाद में इजाफा हो सके और दूसरा जो डेड बॉडीज यहाँ पे आ रही हैं उन्हें महफूज। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में बर्न यूनिट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट 13 साल बाद भी ना बन सका। मुख्तलिफ हादसात में झुलसने और जलने वाले मरीज खार होने लगे। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट में बर्न यूनिट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट 13 साल बाद भी ना बन सका। मुख्तलिफ हादसात में झुलसने और जलने वाले मरीज ख्वार हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 13 साल बाद भी बर्न यूनिट नहीं बन सका, जिसका बायस झुलसे हुए और जले हुए मरीजों को अलाइड अस्पताल रेफर किया जा रहा है। देखा जाए तो अस्पताल इंतजामिया की जानब से 12 दफ़ा लेटर भी भेजे गए हैं। अभी क्या जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है DMS डॉक्टर मोहम्मद अरसलान कादिर साहब। सर बताइए कि बर्न यूनिट की तामीर के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और जो नया DH अस्पताल बन रहा है उसकी क्या बर्न यूनिट बनेगा? हमारे ज़िले में बर्न यूनिट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास बन के आते हैं तो उनको हम रेफ़र करना पड़ता है हमें लाइट की तरफ। हमने इस सिलसिले में पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के सेक्रेटरीट में भेजे हैं कि हमें बर्न यूनिट की ज़रूरत है और जो हमें मुहैया किया जाए यहाँ पे। इस सिलसिले में हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा 125 बेड का नया DHQ अस्पताल बन रहा है और वहाँ पे हमारे लिए बर्न यूनिट का क़याम किया जाएगा। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट के ताउन के हम बहुत हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ताउन भी करेंगे और यहाँ के रिहायशियों के लिए ये बहुत एक अच्छा इकदाम होगा अगर यहाँ पे बर्न यूनिट बन जाए। बिल्कुल, बर्न यूनिट ना होने के बायस जो मरीज़ है उनको अलाइड अस्पताल रेफर करना पड़ता है, जिसके बायस जो एक मरीज़ है उनको शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि 12 दफ़ा हुकूमत को लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक खातिर का जवाब नहीं मिला। और हुकूमत की जानब से जो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन रहा है जिसमें 125 बेड रखे जाएंगे, वहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि बर्न यूनिट भी कायम होगा, जिसके बायस जो शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत को जल्द से जल्द इकदाम करने होंगे और शहरियों को तमाम तरह से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद शदीद गर्मी में रेलवे इंतजामिया की गफलत। स्टेशन पर वाटर कूलर खस्ता हाली के बाइस बंद। मुसाफिर महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। मुसाफिर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। आपको बताते चलें, फैसलाबाद शदीद गर्मी में रेलवे इंतजामिया की गफलत। स्टेशन पर वाटर कूलर खस्ता हाली के बाइस बंद हो चुका है। मुसाफिर महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। मुसाफिर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद शदीद गर्मी में रेलवे इंतजामिया की गफलत। स्टेशन पर वाटर कूलर खस्ता हाली के बाइस बंद। मुसाफिर महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। मुसाफिर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद शदीद गर्मी में रेलवे इंतजामिया की गफलत। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। अवैस, बताइएगा। कुल पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर पानी की सहूलत फ्राहम करना महकमा रेलवे के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। रेलवे स्टेशन पर तमाम वाटर कूलर जो हैं वो खराबी की वजह से खस्ता हाल हो चुके हैं और शहरियों को पानी की सहूलत से भी महरूम होना पड़ रहा है। और फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से वाटर कूलरों को फाल नहीं बनाया जा रहा। इस शदीद गर्मी में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर जो हैं वो महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि पानी की सहूलत मौजूद नहीं, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है, क्या कहेंगे इस वाले से? पानी सर वाकई तो नहीं मिल रहा है अजय इंतजामिया का। बाकी का पानी दूसरा दे रहे हैं और खोखे वगैरह तो वो भी एक नंबर पानी नहीं आया। नैसल वगैरह शो करा रहे हैं, दे कोई लोकल पानी वही बस सेल कर रहे हैं। पानी का इंतजाम वैसे कोई भी नहीं आया तो सही है। आज बिल्कुल पानी का इंतजाम जो है वो मौजूद नहीं है स्टेशन पर। कुछ और मुसाफिर हैं, आप हमें बताइएगा कि पानी की सहूलत नहीं है स्टेशन पर, क्या कहेंगे इस वाले से? इस हवाले से ये कहेंगे कि पानी जो है नहीं पीने के लिए, एक गर्मी ज्यादा है, दूसरा पानी नहीं है, तो इंतजामिया से गुजारिश है कि वो पानी का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करे ताकि मुसाफिर।
आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं वो यही शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि स्टेशन पर पानी की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। वाटर कूलर इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। ऊपर से फैसलाबाद में रिकॉर्ड गर्मी है। शदीद गर्मी में पानी की अदम सहूलियात के बायस मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि महकमा रेलवे जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पानी के खातिर ख्वाह इंतजाम करे, ताकि इस शदीद गर्मी में वो अपने फैमिलीज के हमरा जब ट्रेन का सफर करते हैं तो स्टेशन पर पानी जो है वो ठंडा पानी जो है वो पी सकें और जो है वो महंगे दामों पानी खरीदने से बच सकें। जी अभी बताइएगा कि अभी तक किसी सीनियर रेलवे ऑफिसर की तरफ से इस बात का नोटिस लिया गया है? आज ही बिल्कुल असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन सलमान खालिद से हमारी बात हुई और उनको हमने बताया कि स्टेशन पर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर आते हैं। लोग पानी से महरूम हैं, जो वाटर कूलर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों में इसके मतलब मनसूबाबंदी की जा रही है और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो वाटर कूलर हैं इनको जो है वो फाल बनाया जाएगा और जदीद इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो है वो स्टेशन पर लगाई जाएगी, ताकि वाटर कूलर जो हैं वो 24 घंटे चल सके और मुसाफिरों को पानी की सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। मगर फिलहाल ऐसे कोई इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं देते। हजारों की तादाद में यहाँ पर मुसाफिर आते हैं, 9 ट्रेनें स्टेशन पर पहुंचती हैं, मगर पानी के खातिर ख्वाह इंतजाम। अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी बारे में बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे स्टेशन सलमान खालिद साहब से। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, स्टेशन पर वाटर कूलर खस्ताहाली के बायस बंद है, मुसाफिर महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारे स्टेशन फैसलाबाद पे एक आरओ प्लांट लगा हुआ है जो सलानी वालों की डोनेशन से वो हमने लगाया। तो इसके अलावा हमारे पास 4 और वाटर कूलर मौजूद हैं रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पे। अभी हमारा ये प्रोग्राम है कि हम उस आरओ प्लांट को पाइप के जरिए कनेक्ट करेंगे बाकी वाटर कूलर्स के साथ, ताकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम लेवल पे लोगों के पीने के लिए पानी यहाँ पे मौजूद हो, पीने का साफ पानी यहाँ पे मौजूद हो। इसके हवाले से कल एक मीटिंग भी कॉल की थी। इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स को हमने इसे अप्राइज कर दिया है, उसे डायरेक्शन दे दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आरओ प्लांट है सलानी वालों का दिया हुआ और बाकी जो वाटर कूलर्स, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और लोगों को पीने का पानी जो है वो उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर करवाई जाएगी। अच्छा सलमान खालिद साहब, आप कोई दिन बता सकते हैं कि कब तक ये ठीक हो जाएगा वाटर कूलर? बहुत जल्द। इट विल बी अ मैटर ऑफ डेज, 2-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये जो है इस पे हम काम कर लेंगे। ठीक है सलमान खालिद, अवैस अली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में खुश्क साली फलों पर भारी पड़ने लगी। आम समेत दीगर फलों की पैदावार बुरी तरह से मुतासर। बारिशों की कमी अपनी जगह, बाकी कसर नहरी पानी की कमी ने पूरी कर दी। रवा बरस फलों की पैदावार खतरनाक हद तक कम रह गई। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? करें माहौलियाती तब्दीली की बात करें, ज़्यादा गर्मी की, तेज़ चलने वाली हवाओं की, तो ये तमाम के असरात जो अभी यहाँ पर फलों पर और स्पेशली मैंगो की पैदावार पर पड़े हैं और ख़तरनाक हद तक पैदावार गिर गई है और अच्छी क्वालिटी का आम खासा मुतासर हुआ है और अभी मार्केट में जो आम है वो खासा महंगे दामों मिलने के खदशात पैदा होने लगे। तो यहाँ पर हमारे साथ फ्रूट्स के हवाले से काम करने वाले अयूब रिसर्च के साइंसदान डॉक्टर ज़ाहिर शीन मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा आम की फसल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और क्यों हुए हैं? जी थैंक यू अब्दुर्रहमान। इसमें जो मैंगो की अगर बात करें इस साल, तो जो विंड स्टॉर्म है, जो आंधियाँ आई हैं और जो मौसम में तब्दीली एकदम जो है इस दफ़ा अर्ली जो समर जो है वो देखने में आया है, तो इससे मैंगो की जो क्वालिटी है और इससे स्पेशली जो इसका फ्रूट ड्रॉप है वो देखने में आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो फार्मर जो देखते हैं कि उनके पास जो फ्रूट बच गया है तो उसकी फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो मैंगो की क्वालिटी है उसको हमने बेहतर करना है। उसके लिए वो अप्रोचेस हैं, अपने बागात में स्पेशली जो बोरान का फोलियो स्प्रे करें और जो फंजीसाइड्स हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, उनका स्प्रे करें ताकि जो फ्रूट बच गया है उसकी वो बीमारी की तरफ ना जाए और जो उसकी क्वालिटी है वो मुतासर ना हो। मजीद क्या सवाल से बताया कि यहाँ पर जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। शहरियों को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला भर में हीट वेव इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम कर दिए गए। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं और दर्जा हरारत जो है वो 44 सेंटीग्रेड तक अब पहुंच गया और ऐसी सूरत हाल के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। रोजाना जो सैकड़ों अफराद हैं वो अस्पतालों में लाए जा रहे हैं जो हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो रहे हैं। इसी हवाले से टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू 1122 की जानिब से हीट वेव जो रिस्पॉन्स सेंटर है वो कायम किया गया है, जहाँ पर शहरियों को जो है वो नमकियात मिला पानी पिलाया जा रहा है और उनको सायादार जगह पर बिठाया जाता है ताकि वो किसी भी मजीद बड़ी जो है परेशानी से बच सकें। इस हवाले से जो रेस्क्यू 1122 के अफसरान मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइए कि कितने सेंटर बनाए गए हैं और इस हीट वेव जो सेंटर है इसका बनाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 ने सेक्रेटरी डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत पे अपने डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में 9 इमरजेंसी हीट वेव रिस्पांस सेंटर का क़याम अमल में लाया है, जिसमें तमाम तहसील में रेस्क्यू स्टेशन के बाहर एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है और कुछ सेंटर शहर में भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। इन सेंटर्स के क़याम का मकसद बेसिकली जो दर्जा हरारत बढ़ चुका है इसमें लू लगना और गर्मी की वजह से लोग जो झुलस जाते हैं या लू लगने की वजह से हीट स्ट्रोक की तरफ या बेहोशी की तरफ जाते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और उनको हम ORS नमकोल जो पानी है वो पिलाते हैं और साथ उनको सायादार जगह पे। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बारान रहमत के लिए महकमा ज़राअत तोसी के दफातर में नमाज इस्तिस्का अदा। महकमा ज़राअत के तमाम दफातर में नमाज का एहतमाम किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में बारान रहमत के लिए महकमा ज़राअत तोसी के दफातर में नमाज इस्तिस्का अदा। महकमा ज़राअत के तमाम दफातरों में नमाज का एहतमाम किया गया। शोरकोट में खुशसाली के बढ़ते खदशात के पेश नज़र बारान रहमत के लिए महकमा ज़राअत तोसी ऑफिस में नमाज इस्तिस्का। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद सरवर समेत महकमा ज़राअत अमला की शिरकत। गर्मी के खात्मे, बारिश के हसूल, कौमी सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अरकान पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म की आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आला हमजा शहबाज के इकदाम की तारीफ भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अरकान पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म की आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आला हमजा शहबाज के इकदाम की तारीफ। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अरकान पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन बिलाल असगर वड़ाइच और मुआवी आज़म ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। जुगनू मोहसिन आटों की कीमत में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के इकदाम की तारीफ की। जुगनू मोहसिन का कहना था कि आपने आटा सस्ता करके महंगाई में पिसे अवाम को हकीकी रिलीफ दिया है, जबकि बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि आटा सस्ता करने का इकदाम काबिल तहसीन है। मुआवी आज़म का कहना था कि आपने साबित किया है कि आपका दिल आम आदमी के लिए धड़कता है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि हम हकीकी तौर पर अवाम की खिदमत करने आए हैं। उनका कहना था कि दावे नहीं बल्कि अमली तौर पर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान न्याज़ी के 4 साल दौर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इमरानी सरकार अवाम पर कहर बनकर टूटी। उनका कहना था कि अवाम के लिए दर्द दिल ना रखने। शुक्रिया उमर असलम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में FDA सिटी में ओवरसीज ब्लॉक का मंसूबा कागजों में खो गया। FDA सिटी में ओवरसीज ब्लॉक की मंसूबाबंदी पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इसी बारे में मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा।
एफडीए की जानिब से ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत का जो सियासी बहरान पैदा हुआ, एक हुकूमत को हटाया गया, दूसरी हुकूमत बनाई गई और अब वो हुकूमत भी जो है वो मुख्तलिफ बहरान का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई हुकूमत के दौरान जो गवर्निंग बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी ने एफडीए सिटी के अंदर इस ओवरसीज ब्लॉक की मंजूरी दी और इसके ऊपर मनसूबाबंदी की गई और हतमी फैसले के लिए हुकूमत पंजाब से मुशावरत इस मामले के ऊपर जारी थी। इसी दौरान जो है वो अदम एतमाद की तहरीक सामने आई, जिसके बाद ये मामला जो है वहीं का वहीं ठप हो चुका है। जो रमा माली साल है इसके जो 7वां महीना था, जनवरी के दौरान इसकी मनसूबाबंदी की गई। फरवरी में गवर्निंग बॉडी ने इसकी हतमी अप्रूवल भी दी, लेकिन आज जबकि 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक इस मामले के ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। 2 रोज चेयरमैन आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद में एफबीआर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहरियों से रिश्वत तलब करने और हिरासा करने लगे। मामला सामने आने पर डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर शहजाद बशीर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में एफबीआर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में टैक्स गुजारों को से रिश्वत मांगने और उनको हिरासा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में ये केस सामने आया है कि AA पैकेजेस नामी जो कंपनी थी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस कायम किया गया और ये कंपनी जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के बेनिफिशरीज में शामिल थी। ताहम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद बशीर की जानिब से मुबैना तौर पर AA पैकेजेस इंतजामिया को मोबाइल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उनसे रिश्वत तलब की जाती रही और फिर रिश्वत न देने पर उनको हिरासा किया जाता रहा और उनके खिलाफ केसेस में सख्त फैसले करने की धमकियां दी जाती रहीं, जिस पर शिकायत सामने आने पर एफबीआर में केस कायम किया गया। मामले की इंक्वायरी कमिश्नर एफबीआर नईम बाबर की जानिब से इब्तदाई तौर पर की गई, जिसके बाद ये केस जो था वो बोर्ड को भिजवा दिया गया। जानिब से तमाम इल्जामात अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फेडमिक सीईओ के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स आवेजा। बैनर्स पर सीईओ पर करप्शन के इल्जामात लगाए हुए इन्हें तब्दील करने की अपील की गई। बैनर्स किसने और कब लगाए और किन वजूहात की वजह से ये बैनर्स लगाए गए हैं, जानते हैं शराज भट्ट से। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ के खिलाफ फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खास तौर पर केनाल रोड, अब्दुल्लापुर और कश्मीर पुल पर जो है वो बैनर्स आवेदा किए गए हैं। ये बैनर्स किसने लगाए हैं, कब लगाए हैं? रातों रात ये बैनर्स लगाए गए और मिन जानिब इंडस्ट्रियलिस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। बैनर्स के ऊपर एहतजाज, एहतजाज और एहतजाज। इसके साथ साथ सीईओ के खिलाफ कुछ तहरीर जो है इसके ऊपर लिखी गई हैं, जिसमें खसूसी तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात सीईओ फेडमिक के ऊपर लगाए गए हैं। ये बैनर्स किसकी जानिब से लगाए गए हैं ये अभी तक ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका है। फेडमिक ज़राए की जानिब से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ना ही कोई मौक़िफ़ मंजर अली जावेद जो कि सीईओ फेडमिक है उनकी जानिब से सामने आया। मेरे कैमरामैन अकील नकाश अगर आपको दिखा सकें तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें मैंने बताया कि फैसलाबाद के केनाल रोड, कश्मीर पुल पर भी कुछ बैनर्स आवेजा हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बाहर, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी के बाहर ये बैनर्स जो है आवेजा हैं, जिस पर सीईओ फेडमिक को तब्दील करने की अपील करते हुए उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर सीईओ फेडमिक को तब्दील किया जाए, चूँकि वो करप्ट हैं। लेकिन अभी तक मंजर अली जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शोरकोट जिले की इंतजामिया ने शहर में रेडी बाजार कायम कर दिया, लेकिन जंग में 2 साल बाद भी रेडी बाजार के मंसूबे पर प्लानिंग ही मुकम्मल ना हो सकी। मेन शाहराहों पर रेडियों की भरमार के बायस शहर की खूबसूरती मानंद पड़ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
कोट के अंदर रेडी बाजार तो कायम कर दिया गया, लेकिन झंग के अंदर 2020 में उस वक्त के साबिक डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की जानिब से ऐलान किया गया था कि झंग शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और झंग शहर की मेन शाहराहों पर जो ट्रैफिक का रश होता है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक का रश होता है और ट्रैफिक जाम रहती है, उसको ख़त्म करने के लिए और शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए जैल घर के अंदर एक रेडी बाजार कायम किया जाएगा। लेकिन 2022 में भी उसका प्लान जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही है और जगह जगह पर रेडियों का रश दिखाई देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना गया। लेकिन कर रहे थे झंग में रवां माह 23 से 27 तक पोलियो मुहिम होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुहिम के लिए 5,50,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 1100 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि पोलियो टीमों को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। महकमा तालीम के दफातर में क्लैरिकल काम पर असातिज़ा की ड्यूटियों का मामला। महकमा तालीम क्लैरिकल स्टाफ को महकमाना अमूर की बेहतर अंजाम दही के लिए ट्रेनिंग देगा। कंप्यूटर स्किल्स, पेपरा रूल्स, बजट, डेथ और रिटायरमेंट केसेस की तैयारी की तरबियत दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद दफातर से महकमाना अमूर के लिए तैनात असातिज़ा को वापस स्कूल्स में भेजा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।